So hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing very great. तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विद आवर यूनिट 2 का पार्ट 2। यूनिट 1 2 के पार्ट 1 में हमने क्या करा था, हमने हाफ ऑफ द यूनिट 2 कवर कर लिया था एंड टुडे वी विल कवर हाफ ऑफ द यूनिट 2 एज वेल। ठीक है, यूनिट 2 पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, मैं आपको आई बटन पे मेंशन कर दूंगा अबाउट आवर होल प्लेलिस्ट जो वर्किंग विद पीपल के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो जो यूनिट 2 पार्ट 1 था उसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ फील्ड वर्क लर्निंग एंड स्ट्रैटेजीज, रैपो बिल्डिंग, इनिशिएटिंग डायलॉग्स रह गया था। ठीक है, ये दो कर लिए थे, इसका बेसिक से इंट्रो कर लिया था। आज की वीडियो में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे: initiating dialogues and sustaining commitment, and thematic learning modules of targeted populations, that is of चिल्ड्रन, एडोलेसेंट, यूथ एंड एल्डरली। ठीक है, ये अच्छे से हम टॉपिक्स को कवर करेंगे एंड इसके बाद यूनिट 3, देन यूनिट 4, उसके बाद हम इसके पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अब टॉपिक की तरफ सीधा बढ़ते हैं, क्योंकि आई नो कि आप लोग एट द एंड ऑफ योर एग्जाम्स देख रहे होंगे एंड यू डोंट वांट कि आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा वेस्ट हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 2 पार्ट 2, इनिशिएटिंग डायलॉग। तो इनिशिएटिंग डायलॉग में है क्या? इनिशिएटिंग डायलॉग का मतलब होता है कि यू नीड टू स्टार्ट अ कॉन्वो विद समवन, यू नीड टू मेक समवन कंफर्टेबल हु इज कमिंग अप विद यू। ठीक है, तो इसमें कहते हैं इनिशिएटिंग डायलॉग कि यू नीड टू कम्युनिकेट विद योर फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और इवन स्ट्रेंजर्स इन सच अ मैनर कि वो आपसे बात करके सोचे कि भाई ये बंदा जो था या जो भी ये पर्सन था ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था एंड इसके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरीके से आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, एक बेसिकली इनिशिएटिंग डायलॉग का मैं एक सिंपल सा मतलब बताऊं तो आप एक्सट्रोवर्ट कैसे बन सकते हो, इसमें आपको ये बताया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि आपको हिम्मत जुटा के यू नीड टू अप्रोच कम्युनिटी मेंबर्स विद अ फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल मैनर। ठीक है, जो कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं उनके साथ आपको फ्रेंडली और अप्रोचेबल मैनर में बातें करनी है। यू नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड अपना पर्पस ऑफ वर्क बताना है एक क्लियर एंड कंसाइज मैनर में कि आप उनसे क्या बात करना चाहते हो, आप उनके पास उनसे क्यों बात मतलब उनके पास क्यों आए, व्हाट यू वांट फ्रॉम देम। ठीक है, ऐसे बेसिक उनको हिंट देना है एंड यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कि व्हाट यू डू एंड आप दोनों के बीच में क्या कॉमनैलिटीज हैं। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा, इफ यू वांट टू हैव अ detailed communication and long lasting communication with that xyz person, so you need to have an open ended question to encourage community members to share their experiences। ठीक है, आपको open ended questions पूछने चाहिए फिर, जिससे आप अपने community members को encourage कर सको, जिससे वो अपने experiences को share करें, needs को share करें एंड अपने aspirations को share करें। इससे क्या होगा, इससे एक डीपर बॉन्ड बनेगा, एक डीपर कम्युनिकेशन होगी एंड एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी एक दूसरे के पर्सपेक्टिव की। राइट ठीक है, इसके बाद आपको ये करना है, एक सेफ और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाना है जहाँ पे जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो कंफर्टेबल फील करें वाइल शेयरिंग देयर थॉट्स। ठीक है, अपनी बातों को शेयर करने से पहले जो आपके कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जो आपकी कम्युनिटी का पार्ट है, वो एक बहुत ज्यादा सेफ एंड इंक्लूसिव अपने आप को महसूस करें। ठीक है, वाइल शेयरिंग देयर थॉट्स, अपने थॉट्स को शेयर करते टाइम। ऑल गुड। उसके बाद यू नीड टू बी पेशेंट एंड अलाउ फॉर साइलेंसेस और पॉजेस। ठीक है, यू हैव टू बी पेशेंट, आपको पेशेंट रहना होगा एंड यू हैव टू अलाउ फॉर साइलेंसेस। जो भी आप मतलब बात करते टाइम, अगर आपने देखा होगा इवन यू और इवन मी व्हाइल टीचिंग यू, मैं भी थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में फंबल कर जाता हूँ या पॉजेज एंड साइलेंसेस ले लेता हूँ। ठीक है, इसके लिए पहले तो मैं वीडियोस बनाने में भी थोड़ा हिचकिचा रहा था कि क्योंकि ये मेरी बहुत बड़ी हिंड्रेंस है। ठीक है, बट आई थॉट कि ऐसे तो ओवरकम होगी। ठीक है, तो यू हैव टू बी पेशेंट, आपको पेशेंट रहना चाहिए। जब भी मान लो आप फंबल कर रहे हो या फिर साइलेंसेस आ रहे हैं, बीच में पॉजेज आ रहे हैं, क्योंकि ये 99% इंडिविजुअल के साथ कॉमन होता है कि वो टू गेट फंबल इन बिटवीन एंड टेक टाइम इन रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, उनको थॉट्स माइंड में आने के लिए 99% ऑफ द लोगों के साथ होता है कि उनके थॉट्स वगैरह दिमाग में नहीं आ पाते वाइल कम्युनिकेटिंग, तो इस वजह से वो पॉजेज लेते हैं, रुक के बोलते हैं। ठीक है, ये कॉमन एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। ये डे बाय डे प्रैक्टिस के साथ ही इंप्रूव होगा एंड यू हैव टू बी पेशेंट। ठीक है, ये हो गया इनिशिएटिंग डायलॉग का कि आप एक दूसरे पर्सन से कैसे डायलॉग इनिशिएट कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी यही थी। बाकी इसके नोट्स वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक्टिवली मिल जाएंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, अभी मैं फिलहाल यूनिट 1 टू
यूनिट 1 और यूनिट 2 के डाल दूंगा, 3 4 5 के जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे नोट्स डालता जाऊंगा। ऑल गुड, ठीक है। तो इनिशिएटिंग डायलॉग हो गया, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सस्टेनिंग कम्युनिकेशन। सस्टेनिंग कम्युनिकेशन क्या हो गया, आपने ओपन एंड क्वेश्चन पूछ लिए, यू हैव स्टार्टेड द कम्युनिकेशन, ठीक है, बट आपको उस कम्युनिकेशन को रोकना भी आना चाहिए, ठीक है, उसको लंबे समय तक खींचना भी आना चाहिए। तो अब वो उस कम्युनिकेशन को एंगेजिंग, आपने कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दी, ठीक है, दैट इज फाइन, दैट इज टोटली ग्रेट इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट, ठीक है, बट यू विल हैव टू सस्टेन द कम्युनिकेशन टू नो, ठीक है। तो उस केस के लिए यू विल हैव टू प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। आप एक्टिव लिसनिंग कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, बाय गिविंग फुल अटेंशन टू द स्पीकर। आपको जो भी स्पीकर है हमारा XYZ, उसको फुल अटेंशन देनी है, उसके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, एंड जो भी डिस्ट्रैक्शन, जो भी बाधाएं आ रही हैं उनको अवॉइड करना है, ठीक है। दिस विल मेक योर कम्युनिकेशन सस्टेन टू अ वेरी लॉन्ग टाइम। उसके अलावा आपको जो वर्बल एंड नॉन वर्बल जेस्चर्स होते हैं उनको भी आपको शो करते रहना है, टू शो कि आप रियली उस पर्सन के, जो भी वो पर्सन बता रहा है उस चीज में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कुछ वो बोल रहा है एंड यू आर, इफ यू आर अग्रीइंग विद दैट पर्सन, तो यू कैन नॉड योर हेड वर्टिकली, ठीक है। यू कैन समराइज की पॉइंट्स की, जैसे जैसे उसने बोला उसको समराइज करके उसको बोल दो। फॉर एग्जांपल उसने बोला कि मेरे को ये चीजें बहुत पसंद है, तो तुम बोल सकते हो कि एज यू सेड कि तुम्हें ये चीजें बहुत पसंद है, तो क्या तुमने एक्चुअल में वहां पे जाके उस चीज को ट्राई करा है, ठीक है। ऐसे करके तुम या फिर जो जो तुमने चीजें बताई तुम्हें बहुत पसंद है, तो उसको तुमने कहाँ पे खाया था जो तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी लगी, उस प्लेस के नाम बताओ, ठीक है। इस तरीके से आप जो भी वो बता रहे हो इन बिटवीन उस चीज को ढूंढो और उसी चीज को यूज करो इन कम्युनिकेटिंग विद दैट पर्सन बाय आस्किंग सर्टेन क्वेश्चंस, नो, ठीक है, एंड आस्किंग एंड क्लैरिफाइंग क्वेश्चन, जो डाउट आ रहे हैं वो क्लियर करो, ठीक है। इससे जो कम्युनिकेशन है बहुत लंबे समय तक सस्टेन होगी एंड हेल्दी कम्युनिकेशन होगी। इसके अलावा यू विल नीड टू बी माइंडफुल ऑफ योर कम्युनिकेशन स्टाइल। आपको जो भी जिस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसके लिए आपको माइंडफुल रहना है, एंड जो भी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उसको अडेप्ट कर लेना है, ठीक है। उसको अडेप्ट करने के अलावा जो भी कम्युनिटी मेंबर्स वगैरह हैं उनको भी प्रेफरेंस देनी है, जो भी अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं उनको प्रेफरेंस प्रॉपर देनी है आपको। इसके अलावा यू हैव टू यूज, जब भी आप दूसरे से बात कर रहे हो तो ट्राई करो कि जो आपके वर्ड्स हैं वो एकदम क्लियर हो, ठीक है। आप बीच में ऐसा ना हो कि कुछ बोल रहे हो पर अपने अंदर अंदर में धीरे धीरे बोल रहे हो, ऐसे जो कम्युनिकेशन है वो उसमें बहुत ज्यादा गैप्स आ जाते हैं, राइट। तो यू हैव टू यूज क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज, यू हैव टू अवॉइड टेक्निकल जार्गन्स, जिससे जो जिस भी कम्युनिटी से आप इंटरेक्ट कर रहे हो वो अनफेमिलियर ना हो, ठीक है, फेमिलियर ना हो, ऐसे वर्ड्स को आपको यूज नहीं करना है। एंड उसके अलावा यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिव एंड प्रॉम्प्ट इन योर कम्युनिकेशन, ठीक है। आपको जिस भी तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसमें आपको रिस्पॉन्सिव रहना है, एंड जैसे भी कम्युनिकेट कर रहे हो उसको प्रॉम्प्ट तरीके से यूज करना है, एक्नॉलेज करना है, एड्रेस करना है कम्युनिटी मेंबर्स को कि वो टाइमली मैनर पे उन क्वेश्चंस को पूछें, या फिर आप उनसे क्वेश्चन टाइमली मैनर पे पूछो, ठीक है। ऐसा करने से आप जो कम्युनिकेशन है उसको लंबे समय तक सस्टेन कर पाओगे, एंड हेल्दी रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाओगे अपने अंदर, अगर आप इन स्टेप्स को इंप्लीमेंट कर ले। तो फर्स्ट क्या था कि इनिशिएटिंग डायलॉग्स, आपको लोगों से कम्युनिकेशन स्टार्ट करना आना चाहिए। सस्टेनिंग कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन को आपको सस्टेन करना आना चाहिए, ठीक है, मतलब कि खींचना भी नहीं, सस्टेनिंग कम्युनिकेशन मतलब कि उसको हेल्दी, कॉन्फिडेंशियल, बहुत ज्यादा एंगेजिंग बनाना भी आना चाहिए आपको। वो आप ऐसे कर सकते हो जो मैंने आपको स्टेप्स बताया, ये हो गया सस्टेनिंग कम्युनिकेशन। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा क्या है वो जानता है। तो जो अपना थीमेटिक बेस्ड मॉड्यूल है फॉर टारगेटेड पॉपुलेशन, इसमें क्या है, हम प्रॉपर थीम बेस्ड देखेंगे कि जो चिल्ड्रन है उनको प्रॉपर पर्टिकुलर थीम बेस्ड, मतलब पर्टिकुलर टॉपिक में अगर लर्न करना है तो उनको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा। एडोलेसेंस को अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर एजुकेशन कुछ नया सीखना है, कुछ नई नई वैल्यूज सीखनी है, तो वो क्या क्या हो सकती है, कैसे कैसे सीख सकते हैं हम। सिमिलरली फॉर यूथ एंड सिमिलरली फॉर एल्डरली, ठीक है। हम इन सबके थीम बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल देखेंगे कि इनके लिए क्या क्या चीजें एसेंशियल होती है, वैल्यू बेस्ड लर्निंग जो इन चारों कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए एंड उनको सीखना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट वन, लेट्स टॉक अबाउट चिल्ड्रन। तो अगर बच्चों की बात करें और उनकी थीमेटिक मॉड्यूल्स की बात करें तो उनका सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। चिल्ड्रन में कौन लोग आ जाते हैं, आई एम नॉट श्योर बट आई गेस 1 to 10, 1 to 11 या 12 ऐसी कुछ रहता है, ठीक है।
तो चिल्ड्रन में ये लोग आ जाते हैं 1 to 12 तक के, तो उसमें उनका सोशल एंड इमोशनल विकास होना बहुत जरूरी है। इसमें क्या क्या आप क्या क्या चीजें आप स्टेप्स ले सकते हो इन ऑर्डर टू हैव अ सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। आप इसमें एक्टिविटीज, उन वो सारी एक्टिविटीज देख सकते हो जो प्रमोट करती हैं सेल्फ अवेयरनेस को। ठीक है, बच्चों को आपको जागरूक करना बहुत जरूरी है। इतने छोटे बच्चे होते हैं, इनको हर चीजों का आइडिया तो होता नहीं है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको ऐसी ऐसी एक्टिविटीज में इनिशिएट होना चाहिए, उनको ऐसी ऐसी एक्टिविटीज का पार्ट बनाना चाहिए जिससे उन्हें अवेयरनेस फैले, उनको बाहरी दुनिया का पता लगे, एंड अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाए। जो भी उनको बचपन, वो 1 से 12 साल के बच्चों को आपने देखा होगा, जैसे थोड़ा थोड़ा ग्रो होता है उनको गुस्सा बहुत आने लगता है। ठीक है, वो अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट कर सकें, कैसे दूसरों को देख के उनका दर्द समझ सकें, एम्पैथी, एंड कैसे एक सोशल, एक अच्छा इंसान बन सके। ठीक है, सोशल स्किल्स सीख सकें। एक तो ये हो गया सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। और क्या चीज जरूरी है उनको सीखने के लिए? सेकंड वन इज लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मतलब कि उनको उन एक्टिविटीज में एंगेज होना चाहिए जिससे उनका रीडिंग, राइटिंग एंड बेसिक मैथ स्किल्स इंप्रूव हो सके। ठीक है, इसके लिए वो जनरली पेरेंट्स क्या करते हैं, मैथ स्किल्स को इंप्रूव कराने के लिए बैकर्स ज्वाइन करा देते हैं बच्चों को। रीडिंग राइटिंग के लिए वो उनको अपने सामने रीड करवाते हैं काफी चीजें। राइटिंग मतलब कर्सिव राइटिंग में लिखना सिखाते हैं। ठीक है, ये इन सब से क्या होता है, क्योंकि ग्रोइंग फेज में होते हैं, छोटे छोटे तो बच्चे होते हैं, उनको ये सिखाते हैं तो उनके दिमाग में बैठ जाता है एंड वो लंबे समय तक उनको बहुत हेल्प करता है। ठीक है, हो गया लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। थर्ड वन इज हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ एंड हाइजीन क्या हो गया कि उनको आपको एजुकेट करना चाहिए ऑन पर्सनल हाइजीन। ठीक है, पर्सनल हाइजीन पे कैसे काम कर सकते हैं वो, मतलब कि अपनी हेल्थ अच्छी कैसे रख सकते हैं, अपने आप को हाइजीनिक कैसे रख सकते हैं, न्यूट्रिशन, उनके जो न्यूट्रिटिव फूड्स होते हैं वो कैसे वो खाएं, उनके लिए उनको इनिशियली तो अच्छा नहीं लगता है, तो आप उनका उसका टेस्ट कैसे बेटर कर सकते हैं जिससे वो खाएं। ठीक है, एंड उनको एक्सरसाइज की हैबिट डाली जाए एंड हेल्दी, ऐसी हेल्दी हैबिट्स डाली जाए जिससे उनका वो फिजिकल के साथ साथ एक अच्छा इमोशनल वेलबींग भी जनरेट हो। राइट, ठीक है, ये हो गया हमारा चिल्ड्रन के बारे में। अब बात करते हैं एडोलसेंट्स के बारे में। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और रह गया, क्रिएटिविटी एंड आर्ट्स। उनको खाली पढ़ाई पढ़ाई में नहीं ले जाना चाहिए चिल्ड्रंस को, उनको क्रिएटिविटी, जो भी बंदा जिस चीज में अच्छा है, फॉर एग्जांपल इफ समवन इज गुड एट इन प्लेइंग गिटार, तो उसको गिटार की केस उसको गिटार सिखवाना चाहिए। एंड अगर उसकी आर्ट्स वगैरह अच्छी है, ड्राइंग्स वगैरह अच्छी है, तो उसको उस फील्ड में आगे भेजना चाहिए। ठीक है, वो जो बंदा उसको खाली पढ़ाई में, छोटे बच्चे को खाली पढ़ाई में ही कन्फाइन नहीं रखना चाहिए। सो he'll have to explore various different art forms including music, storytelling and imaginative play। से क्या होगा कि वो बंदा, उसका खाली ही विल हैव एन ऑल राउंड डेवलपमेंट। ठीक है, उसका एक ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा एक चिल्ड्रन का, क्योंकि वो बहुत छोटी स्टेज होती है, बहुत छोटी सी एज होती है। राइट, तो ये हमने बात कर ली चिल्ड्रन के बारे में। अब बात करते हैं एडोलेसेंट के बारे में। सो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडोलेसेंट। अब एडोलेसेंट के थीमेटिक मॉड्यूल्स देखते हैं। तो जो एडोलेसेंट्स वगैरह होते हैं उनको क्या क्या चीजें होती हैं जो लर्न करना बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है इन ऑर्डर टू अपलिफ्ट देमसेल्फ। तो एडोलेसेंट्स बेसिकली एज कौन सी होती है? जनरली जो एडोलेसेंट एज होती है वो 13 to 17 या 18 होती है। ठीक है, तो एडोलेसेंट एज ये होती है। और एडोलेसेंट्स में जो ये 13 to 17 वाली एज होती है, इसमें काफी बच्चे रॉन्ग ट्रैक्स पे भी चले जाते हैं, एंड साथ साथ उन्हें आइडिया नहीं रहता कि उनके साथ अवेयरनेस नहीं होती उन्हें कि उनके साथ जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है नहीं हो रहा है। उनको अपनी हेल्थ का आइडिया नहीं रहता कि अपनी हेल्थ को कैसे पता लगे कि समथिंग रॉन्ग इज गोइंग इन योर हेल्थ, या करियर को एक्सप्लोरेशन, उनको अपना इंटरेस्ट फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये सब चीजें बेसिक एक एडोलेसेंट, अगर आप भी जब इस एज फेज में थे तो आप भी इस प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा फेस करते होगे। ठीक है, तो अब देखते हैं एडोलेसेंट्स के थीमेटिक मॉड्यूल्स। तो फर्स्ट वन इज लाइफ स्किल्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है, जो एडोलेसेंट्स वगैरह होते हैं उनको लाइफ स्किल्स, जो उनको जो इम्पोर्टेंट की लाइफ स्किल्स होती हैं जिससे वो अपने आप को ग्रो कर पाते हैं, उसको उनको सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, दे शुड बी फोकस ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्ड करना सिखाया जाना चाहिए कि इफ यू आर टेकिंग पॉजेज देन ऑल्सो यू नीड नॉट टू वरी। ठीक है, तो क्योंकि डे बाय डे इंप्रूव होती है, आपको कॉन्फिडेंस स्किल्स सिखानी चाहिए उन्हें, डिसीजन मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए उनमें, गोल सेटिंग, जो वो गोल सेट कर रहे हैं उसको अकम्प्लिश कर सकें। ठीक है, ये सब चीजें बेसिक उन्हें आनी चाहिए। एंड उसके अलावा उनको टाइम मैनेजमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जो बेसिक लाइफ स्किल्स होती हैं इन सब के बारे में उन्हें सिखाया जाना चाहिए, ऐसे ही वो लोग ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, लाइफ स्किल्स हो गया। सेकंड वन इज हेल्थ एंड वेलबींग।
जो एडोलसेंट्स होते हैं उनको फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के बारे में एजुकेट करा जाए, क्योंकि इस सिचुएशन में जो ये 12 से 17 वाला फेज होता है इसमें तो बहुत ज्यादा एंगर और नेगेटिव एनर्जीज बॉडी में बहुत ज्यादा जनरेट होती है, और उन्हें आइडिया नहीं रहता कि जो उनकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस मेंटल चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, उनको उस चीज को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज के बारे में भी उन्हें एजुकेट कराया जाना चाहिए। ठीक है, उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट टॉपिक्स पे कि अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज करो, मेंटल हेल्थ पे, हेल्दी रिलेशनशिप्स, एक अच्छी रिलेशनशिप आप कैसे, एक अच्छी बॉन्डिंग अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे मेंटेन कर सकते हो, सेक्सुअल एजुकेशन, ये सब चीजें उनको प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। ठीक है, ये हो गया हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, लाइफ स्किल्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट एक मेजर स्किल है दैट एवरी एडोलेसेंट शुड हैव। हेल्थ एंड वेलबींग हो गया। करियर एक्सप्लोरेशन, ठीक है, उनको करियर के बारे में भी पूरा टॉट करा जाना चाहिए कि उनका जो करियर वाइज है कि उनका जो इंटरेस्ट है वो लाए कहाँ कर रहा है, क्योंकि ये जो एज होती है इसी में दे हैव टू मेक डिसीजन कि उनको किस फील्ड में जाना है, राइट। तो उनको एक्सप्लोर करने चाहिए हर डिफरेंट डिफरेंट करियर ऑप्शन जो जो जिसमें उनका इंटरेस्ट बैठ रहा है। ठीक है, और उसी के साथ साथ उनको जो जॉब रेडी स्किल्स होती हैं, ठीक है, जिसमें उनको जॉब के लिए रेडी करा जाता है, उनके उसकी अंडरस्टैंडिंग कराई जानी बहुत जरूरी है। एंड जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी, कि जो बाहर आउटसाइड वर्ल्ड बाहरी दुनिया में जो काम होता है वो कैसे होता है। ठीक है, इस तरीके से आप उसको एडोलेसेंट को थीमेटिक बेस्ड पे अच्छे से ग्रो कर पाओगे। ये बहुत की एंड येट इग्नोर्ड स्किल्स हैं जो एवरी एडोलेसेंट मस्ट हैव। इसके अलावा दे नीड टू हैव अ सिविक एंगेजमेंट एंड सोशल जस्टिस। इसका मतलब क्या है कि इसमें आपको जो भी सोशल इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज सच एज कि जो भी आपके मतलब कास्ट बेस्ड प्रॉब्लम चलती है, रिजर्वेशन प्रॉब्लम्स चलती हैं, इन सबको के बारे में अवेयर करा जाए कि ये प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। कम्युनिटी में इन्वॉल्व करा जाए, मतलब जो भी बड़े लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं उसमें एडोलेसेंट्स को भी बिठाया जाए, उनको उनके सामने बातें करी जाए, उनके भी व्यू पॉइंट्स लिए जाए। ऐसे करने से उनके अंदर पॉजिटिव चेंज आएगा एंड एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन एंड सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस वाली चीजें उनके अंदर से जनरेट होगी। ठीक है, ये हो गया एडोलेसेंट का बेसिक है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखना। हमने कर लिया कवर, चिल्ड्रन का कर लिया है, थीम बेस्ड मॉड्यूल्स, ठीक है, एडोलेसेंट्स के कर लिए। अब यूथ का करते हैं, यूथ के बाद एल्डरली का करेंगे। ठीक है, अब यूथ के थीमेटिक बेस्ड मॉड्यूल्स देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज लीडरशिप एंड टीम वर्क। यूथ हो गए हम लोग जो अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है जनरली। ठीक है, तो इसमें उनको क्या चीजें सिखाई जानी चाहिए, लीडरशिप एंड टीम वर्क, कि हाउ विल यू बी एबल टू इन्फ्लुएंस अदर्स, आप कैसे लोगों को अपने साथ लेके चल सकते हो, आप कैसे लोगों के साथ टीम में काम कर सकते हो। ठीक है, यू हैव टू टीच देम द एक्टिविटीज दैट विल फॉस्टर लीडरशिप स्किल्स, टीम बिल्डिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, ये हो गया लीडरशिप एंड टीम वर्क का। उसके अलावा यू विल हैव टू टीच देम फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है, उनको फाइनेंस को मैनेज करना सिखाना चाहिए आपको, कि जो उनको पैसा मिलता है, क्योंकि इस एज में आपको, आप तो इसी एज के अच्छे से समझ पाओगे कि आपको कुछ पर मंथली जनरली कुछ लिमिटेड अमाउंट आपको पेरेंट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो अब आप उस अमाउंट को किस तरीके से यूज करोगे कि उसको आप यूज भी कर पाओ और साथ साथ उससे थोड़ा बहुत अपने शौक भी पूरे कर पाओ। ठीक है, और शौक भी पूरे करने से थोड़ा सेव भी कर पाओ। तो इस तरीके से आपको फाइनेंशियली लिटरेट कराया जाना भी बहुत जरूरी है। एंड इसके साथ थर्ड मोस्ट क्रूशियल स्किल कौन सी है जो यूथ को आनी चाहिए, वो है पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट। पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या हो गया, उनको वो मॉड्यूल्स टीच करे जाने चाहिए जिससे वो गोल सेट कर सके, अपना करियर प्लान कर सकें, रिज्यूमे लिखना आ सके उन्हें, इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको किस तरीके से आंसर करना है, अपनी नेटवर्क्स को कैसे बढ़ाना है, क्योंकि इन दिस यूथ एज नेटवर्क इज ऑल अबाउट नेटवर्क्स। ठीक है, जितने अच्छे नेटवर्क्स होंगे उतनी ज्यादा आपकी नेटवर्क होगी, बोला जाता है। ठीक है, ये यूथ का हो गया। अब बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, देन विल बी ओवर विद यूनिट 2 एंड देन विल स्टार्ट विद यूनिट 3 थिंग। ठीक है, तो अब फोर्थ वन की बात करते हैं, दैट इज एल्डरली। एल्डरली के थीम बेस्ड मॉड्यूल्स क्या होते हैं, फर्स्ट वन इज हेल्थ एंड वेलनेस। जो एल्डरली मतलब जो आपके पेरेंट्स हो गए या ग्रैंडफादर्स हो गए, उनकी एज में उनको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट इज दैट इज मोस्ट क्रूशियल हेल्थ। उस टाइम पे जो उनकी बॉडी होती है वो कि थोड़ी वीक हो जाती है एंड दे गेट लोनली, थोड़ा बहुत वो अपने आप को वीक महसूस करने लगते हैं। तो उस केस में उनको वो एक्टिविटीज कराई जानी चाहिए उनको, जिससे उनका फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग अच्छा हो। जैसे जिसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, फिजिकल वेलबींग के लिए एक्सरसाइज हो गया, मेंटल वेलबींग के लिए मेडिटेशन हो गया, ठीक है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड मेमोरी इनहांस कैसे कर सकते हो आप अपनी, एंड न्यूट्रिशन वगैरह उनको एडिक्वेट लेने चाहिए।
ठीक है, ओके, हेल्थ एंड वेलनेस। उसके अलावा लाइफ ट्रांजिशन एंड एजिंग ग्रेसफुली। ठीक है, अब जो लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, एल्डर जैसे आप एल्डरली फेज पे पहुंचते हो, उस फेज में बहुत बदलाव आते हैं अपनी बॉडी में, तो उसको कैसे ओवरकम करना है। ठीक है, आपको जो टॉपिक्स हैं, जैसे आप मान लो रिटायर हो रहे हो, व्हेन यू आर रिटायरिंग फ्रॉम योर जॉब, ठीक है, बीइंग एन एल्डर, ठीक है, तो उस केस में आपको पूरी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े व्हेन यू रीच दैट एज। सोशल कनेक्शन मेंटेन रखने हैं, एंड एक लाइफ में पर्पस ढूंढना है। ठीक है, आपका मकसद क्या है, आपको मकसद ढूंढना है कि लाइफ में आपका मकसद क्या है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल स्किल्स। ठीक है, आपको ना एजुकेट करना है ऑन यूजिंग टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस। जो आपको पता होगा, जो एल्डरली आपके ग्रैंडफादर्स वगैरह होते हैं, दे आर नॉट मच यूज टू विद मोबाइल फोन्स, ऑल्दो मेरे ग्रैंडफादर तो ग्रैंड मदर तो हैं, ठीक है, ये अच्छे तरीके से एजुकेटेड हैं रिलेटेड टू मोबाइल फोन एंड ऑल, क्योंकि हम लोग ही समझाते रहते हैं। तो आप भी इस तरीके से ध्यान रखना कि उनको जो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस जैसे मोबाइल फोन्स हो गया, जिसमें उनको प्रॉपर इंटरनेट की नॉलेज, क्योंकि आजकल स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, तो उनको प्रॉपर इंटरनेट की नॉलेज आप समझा पाओ। एंड उसको उनको जो ऑनलाइन रिसोर्सेज चाहिए, उनको ऑनलाइन फेसबुक वगैरह पे अपने रिलेटिव से एंगेज करना, वीडियो कॉल करना, पेमेंट करना, ये सब उनको सिखाया जाए, जिससे उनको प्रॉब्लम कोई फेस ना करनी पड़े, एंड दे ऑल्सो फील कि दे आर इंक्लूसिव टू दिस एज ग्रुप, टू दिस सोसाइटी इवन टुडे। ठीक है, इससे उनको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, एंड जो उनकी एज ग्रोथ होगी और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आई गेस इतना ही है। हाँ, ठीक है, इतना ही है। इसके साथ साथ हमारा यूनिट 2 खत्म होता है। आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक दिस यूनिट 2 लॉट एंगेजिंग। ठीक है, और इसके अलावा बट कोई डाउट आता है आपको तो फील फ्री टू रीच मी आउट। इसके अब हम आफ्टर लाइक नोट्स इसके बनाने पड़ेंगे मेरे को, तो आफ्टर 2 to 3 days आई विल प्लान टू मेक वीडियो ऑन यूनिट 3, उसके यूनिट 4 पे, देन वी विल स्टार्ट विद आवर PYQs थिंग्स, देन वी विल बी फिनिश विद दिस थिंग, राइट। तो बस इतना ही है मेरी साइड से। अब आपको कोई भी डाउट आए, कोई भी दिक्कत परेशानी आए, तो फील फ्री टू रीच मी आउट थ्रू कमेंट सेक्शन। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।